सबसे पहले सब्सिडियरी बुक्स क्या है इसके बारे में मैं आपको समझा रहा हूँ। हम लेसन नंबर 4 जनरल एंट्री समझे। जनरल एंट्री में स्टूडेंट्स क्या था कि जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उन सबकी हमें करनी थी जनरल एंट्री। ठीक है। अब कोई भी फॉर्म होता है तो बहुत सारे उसमें ट्रांजैक्शंस होते हैं। इसमें लाइक कर देना। कोई भी फॉर्म होती है तो बहुत सारे उसमें ट्रांजैक्शन होते हैं। बहुत बार परचेस किया, बहुत बार सेल किया, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं। अब हर एक की जनरल एंट्री निकल लिखना, और क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी बहुत होते हैं। अब जैसे कि मैंने आयुष के पूरे साल में करीबन 150 टाइम्स उसको क्रेडिट में सेल्स किया। अब मैं अचानक से पूछूं कि चलो आयुष को कितना पैसा हमें लेना है, तो किसे आंसर दोगे? पूरी जनरल एंट्री छानने बैठोगे? तो एक्चुअली क्या होता है, जब जब रिपीटेटिव ट्रांजैक्शन होते हैं तो उनके लिए सब्सिडियरी बुक्स बनाया जाता है, ताकि एक जैसे सारे ट्रांजैक्शन एक साथ रिकॉर्ड हो। परचेज बहुत बार होता है, सेल्स बहुत बार होता है, तो इस सारे ट्रांजैक्शन तो इसमें होते हैं। एक तो कैश की सब्सिडी बुक्स होती है जिसमें आता है कैश बुक। अब कैश बुक में भी सिंपल कैश बुक, 2 कॉलमनर कैश बुक एंड 3 कॉलमनर कैश बुक, इस तरह से कैश बुक बनता है। गुड्स रिलेटेड सब्सिडी बुक्स 4 होती है। परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक। फिर बिल से रिलेटेड 2 होती है, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक, और लास्ट में होता है जनरल प्रॉपर। जो ट्रांजैक्शन अबाउट मेंशन किसी भी सब्सिडी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता है, वो सारे ट्रांजैक्शन जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड होते हैं। एट प्रेजेंट हमें इस लेसन में जो पढ़ने हैं वो गुड्स रिलेटेड पढ़ना है। क्या पढ़ना है? गुड्स रिलेटेड सब्सिडी बुक्स पढ़ना है। अब जो गुड्स रिलेटेड सब्सिडियरी बुक्स है वो मैं आपको समझाऊं, टोटल 4 है। गुड्स रिलेटेड टाइप्स ऑफ गुड्स सब्सिडियरी बुक्स। टाइप्स ऑफ गुड्स सब्सिडियरी बुक्स। अब इसमें जो है वो है 4। पहले है परचेज बुक, फिर है परचेज रिटर्न बुक, फिर है यहाँ पर ये सेल्स बुक, और ये लास्ट में है सेल्स रिटर्न बुक। ठीक है बच्चों, तो गुड्स से रिलेटेड टोटल 4 सब्सिडियरी बुक्स हमें पढ़नी है इस लेसन में। अब ये जो परचेस बुक है उसके भी वापस 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है सिंपल परचेस बुक एंड दूसरा होता है कॉलमनर परचेस बुक। सिंपल परचेस बुक में एक ही कॉलम होता है अमाउंट का, और कॉलमनर परचेस बुक में अमाउंट के बहुत सारे कॉलम होते हैं। मैं इसकी बात कर रहा हूं कि ये जो है इसके अंदर तो एक होता है सिंपल परचेज बुक, और दूसरा होता है आपका कॉलमनर परचेज बुक। कॉलमनर जो होता है उसमें भी 2 होते हैं। एक होता है टाइप ऑफ गुड्स, अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ गुड्स, और दूसरा होता है अकॉर्डिंग टू एक्सपेंस, कॉलमनर परचेज बुक अकॉर्डिंग टू एक्सपेंस। परचेज बुक लाइक से में परचेज रिटर्न में भी यही हाल है, सेल्स बुक और सेल्स रिटर्न में भी यही हाल है, लेकिन इसके 7 गोल्डन रूल्स हैं। इसको रिकॉर्ड करने के 7 गोल्डन रूल्स हैं।
अब ये जो 7 गोल्डन रूल्स है, पहले क्रेडिट ट्रांजेक्शन ओनली रिकॉर्डेड। पहला रूल्स इसका ये है कि भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन ओनली आर रिकॉर्डेड हियर। नंबर 2, गुड्स ट्रांजेक्शन only are recorded here. Number 3, cash transaction not recorded. Number 4, assets यानी लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर्स, assets transaction not recorded. Number 5, partial cash and partial credit transaction treated as total credit ट्रांजेक्शन। थोड़ा आधा कैश और आधा क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, पार्शियल कैश एंड पार्शियल क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, टोटली क्रेडिट ट्रांजेक्शन ट्रीट करना है, ट्रीटेड एज अ टोटल क्रेडिट ट्रांजेक्शन। नंबर 6, ट्रेड डिस्काउंट always deducted, and last but not least, partial cash and partial credit transaction treated as a total credit transaction. Trade discount always deducted, cash discount never deducted, cash discount never deducted, trade discount always deducted, ट्रेड डिस्काउंट हमेशा डिडक्ट करके ही लिखना है, ट्रेड डिस्काउंट ऑलवेज डिडक्टेड एंड कैश डिस्काउंट नेवर। क्योंकि कैश डिस्काउंट कैश ट्रांजैक्शन होता है तो ही डिडक्ट होता है, और कैश ट्रांजैक्शन तो यहाँ पर रिकॉर्ड करना ही नहीं, और कैश ट्रांजैक्शन ही नहीं रिकॉर्ड करना है तो उसका डिस्काउंट का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो ये जो है ये 7 गोल्डन रूल्स है बच्चों। अब जब तक आपको ये 7 गोल्डन रूल्स नहीं आते तब तक मैं एक चैप्टर करवाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो मैं आज का जो हमारा ये लेक्चर का पोर्शन यहीं पर एंड कर रहा हूँ। आपको ये घर से कल सारे रूल्स एंड रेगुलेशन प्रिपेयर करके लाने हैं, ठीक है। मैं ट्राई करूंगा जैसे लेक्चर खत्म हो इसको अपलोड करने का, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ना, तो इसको अपलोड करने का ट्राई करूंगा। तो आप क्या वो लेक्चर देख के ये सारे गोल्डन रूल्स अपनी नोटबुक में किताब में लिख उसको अच्छे से याद कर लो, ताकि नेक्स्ट कल तो मैं स्टार्ट करवाऊंगा, नेक्स्ट जब मंडे इसको करवाऊंगा तब आप सबके पास ऐड हो। ट्रेड डिस्काउंट ऑलवेज डिडक्टेड। सर गुड्स मतलब असेट्स होता है ना? क्या हुआ? गुड्स मतलब असेट होता है, असेट्स आता है और स्टॉक हमारा असेट्स है। ओके, अब वापस सुनो, देखो 7 गोल्डन रूल्स। क्रेडिट ट्रांजैक्शन ओनली आर रिकॉर्डेड हियर, गुड्स ट्रांजैक्शन ओनली आर रिकॉर्डेड, मतलब गुड्स का ट्रांजैक्शन है वही रिकॉर्ड करना है, असेट का असेट ट्रांजैक्शन मतलब लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर कुछ भी परचेज किया, सेल किया वो यहाँ रिकॉर्ड होता नहीं है। चलो गुड्स से लेकिन कैश से परचेज किया
कैसे सेल किया तो यहाँ रिकॉर्ड करना नहीं है। गुड्स उधार खरीदा, उधार बेचा तो यहाँ पर रिकॉर्ड करना है। आधा पोर्शन कैश और आधा क्रेडिट है। जैसे कि मैंने 10,000 का गुड्स आयुष से खरीदा और मैंने सिर्फ 5,000 इसको पेमेंट किया, मतलब मैंने आधा पेमेंट किया, आधा पेमेंट करना बाकी है, तो भी मैं यहाँ पर रिकॉर्ड तो 10,000 से ही करूंगा। तो क्या समझना है, पूरा उधार खरीदा है उसी हिसाब से समझ के आपको यहाँ लिखना है। ट्रेड डिस्काउंट ऑलवेज डिडक्ट करना है। और क्वेश्चन में लिखा है गुड्स परचेज एट गुड्स ऑफ ₹10,000 परचेज एट 10% ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम आयुष। मैंने आयुष से 10% ट्रेड डिस्काउंट से गुड्स खरीदा, तो 10,000 का 10% निकाल के 9,000 ही मैं लिखूंगा। ऑलवेज डिडक्ट करना है। कैश डिस्काउंट चाहे कोई भी हाल हो, किसी भी सिचुएशन में कैश डिस्काउंट सब्सिडी बुक्स में कभी भी डिडक्ट नहीं करना है। कौन सी, ये वाली, मैं इन चारों की बात कर रहा हूँ अभी। ये रूल्स जो है वो 1 2 3 4, इन 4 के लिए मैंने रूल्स बनाया है। वे भी शायद किताब में आपको लिखे हुए नहीं भी मिलेंगे, किताब में ढूंढोगे तो नहीं मिलेंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो लेक्चर मेरा रिकॉर्डेड सुन के ये लिख लेना या फोटो खींच लेना, बाद में अभी भी खींच सकते हो। तो कैश डिस्काउंट नेवर डिडक्टेड। ठीक है, तो बच्चों आज का लेक्चर में यहीं पर, कल हम स्टेट में स्टार्ट करेंगे जहां से अटके वहां पर, और मंडे इसका सम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आओ जो, बाय बाय, टाटा, जय श्री कृष्ण। बाय सर, बाय सर, आओ जो। बाय सर, बाय सर, बाय बाय सर। सर। बच्चों।